नमस्कार साथियों, क्वांट्स भाई कार्तिकेय में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेशियो। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है रेशियो, क्योंकि कंपटीशन के फील्ड में आपका लगभग अर्थमेटिक का जो मैथ लगभग वो रेशियो से बनता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे इसको चैप्टर को। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिए। क्वेश्चन कहता है इफ ए रेशियो, फिर कॉपी किताब खोल कर लिखिए, कॉपी किताब खोलिए, लिखना शुरू कीजिए। इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 and B ratio C equal to 5:4, then find A, B, C। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन चला गया ऊपर। देखिए आपका कह रहा है A रेशियो B, क्या A रेशियो B कितना है? 7:9 है, 7:9 है, और B रेशियो C है 4, B रेशियो C है 5:4, 5:4 है। ठीक है, तो यहां यह पहले लिखा हुआ है और ये भी पहले है यहां के लिए, ये बाद में नहीं, बाद में मतलब कि A जो है वो 7 है और B जो है वो 9 है। ठीक है, यहां ये पहले है तो पहले के लिए पहले ये 5 है और ये क्या है 4 है। ठीक है, यानी A का जो वैल्यू है, वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, कोई रेशियो रियल होता नहीं है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं टेम्पोररी है इसका वैल्यू है। तो A जो है वो आपका 7 है और B कितना है 9 है, और यहां B है आपका 5 और C है 4। तो हम लोग से पूछा है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, जब ध्यान दीजिएगा। हमने बोला A रेशियो B, ये है आपका 7:9। फिर देखो B रेशियो C कितना है 5:4 है। यहां पे A 7 है, B दो बार आ गया, C 4 है। यह B के कारण गड़बड़ हो रहा है। अगर B हमारा सिंगल हो जाए, एक बन जाए, तो अपना काम तो हो जाएगा। तो देखिए जरा समझिए ध्यान से, एक कहानी बताते हैं। कहानी क्या है कि मान लीजिए कुछ देर के लिए, देखिए यहां पर B जो है ना, B जो है वो A के साथ भी है, ठीक है, और B आपका C के साथ भी है, जो इम्पॉसिबल है। एक आदमी दोनों के साथ कैसे जा सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखिए भाई कैसे होगा, मतलब क्या कि B सिंगल पर्सन है, वो A के साथ भी है और C के साथ भी है। नहीं समझ में आया? फिर से मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये जो घर है वो गर्ल्स का घर है, कुछ देर के लिए मान रहे हैं। देखना भी कहानी है, ये जो घर है आपका वो किसका है? ये बॉय वाला घर है। ठीक, लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष है। ठीक, अब यहां B जो है ना वो मीडिएटर की तरह काम करेगा। मीडिएटर मतलब सब समझ रहे हैं मीडिएटर किसको बोलते हैं? हाँ वही। तो मीडिएटर जो है A के साथ भी जान पहचान है इसका, और इसका जान पहचान C के साथ भी। जान पहचान मतलब इससे संपर्क बात इससे भी है और इससे भी है। ठीक है, दोनों से कैसे हो सकता है? तो सिंगल इंसान ही है। और यहां आ रहा है, देखो गर्ल्स के घर पे जाता है तो इसका तारीफ करेगा कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, कमाता खाता है, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता है। ठीक है, इधर आएगा ये बात बोलेगा। अच्छा, जब उधर जाएगा यही पर्सन तो इधर जाकर कुछ और बोलेगा। दिख रहा है ना, कुछ और बोल रहा है कि भाई बहुत सुंदर है, ये है वो है, 50 तरह का बात करेगा। है वो एक ही इंसान और अलग अलग बात बोल रहा है। यहां आ रहा है तो बोल रहा है 999, यहां आ रहा है तो बोल रहा है 55। ये कैसे हो सकता है कि नहीं? ये हो नहीं सकता। यानी ये है सिंगल इंसान और ये अलग अलग बात बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सिंगल इंसान अलग अलग बात बोल कैसे सकता है? तो जल्दी से तुरंत नोट लिखिए, NOT नोट लिखिए, NOTE नोट, नोट में लिखिए FOR 4 इक्वल्स द नंबर, 4 इक्वल्स द नंबर, लिखिए 4 इक्वल्स द नंबर, वी टेक एलसीएम। नंबर को इक्वल करने के लिए, क्या नंबर को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। ठीक है, नंबर्स को इक्वल करने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब यहां पे मेरा B है 9, फिर यहां पे B है 5, इसको इक्वल करना है तो क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 9 5 का एलसीएम आएगा कितना? बताओ जल्दी से। 45। एलसीएम जो नहीं आता है एलसीएम सुन लीजिए, एलसीएम वाले जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे एलसीएम होगा, एलसीएम देख लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालना आ जाएगा। तो एलसीएम 9 5 जा 45 हो गया। यानी ये जो B है वो 9 नहीं है, वो रियल में 45 है। तो इसको आपको 45 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करें जो 45 हो जाए? तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। अब रेशियो का रूल है कि अगर किसी में भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रेशियो का रूल है कि अगर आप इस पे मल्टीप्लाई किया तो इसके पीछे जितना रेशियो होगा सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई कराया
तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। घर का मामा जी है, चॉकलेट लेके जाएगा तो इसको भी खिलाएगा और इसको भी खिलाएगा, ठीक है। अच्छा इधर आइए, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जो 45 हो जाए तो 9 से। तो आपने इधर फिर जा रहा है, सुन लो पूरा, इधर 9 से मल्टीप्लाई और इधर कराया तो इधर भी होगा, ठीक है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, तो ए हमारा 35 आया, 9 5 जा 45 आया, 9 5 जा 45, देखो इक्वल हो गया ना, इधर 9 4 जा 36। अब हमारा आंसर लिखना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का कितना आया 35, तो ए आया 35, बी कितना आया, बी आया 45, सी कितना आया 36। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो एक बार फिर से, रुकना जाना मत, समझ लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बार फिर से हमने बोला कि ए रेशियो बी है 7:9 और बी रेशियो सी है 5:4। जल्दी से, मीडिएटर है, इसका एलसीएम लेंगे इक्वल करने के लिए। तो 9 5 का एलसीएम कितना आएगा 45 आ जाएगा। अब 9 को बनाना है 45, किससे मल्टीप्लाई करें 5 से। अब इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी करेंगे, 7 5 जा 35, यहां पे 45, किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, तो 9 5 जा 45, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36। तो हमारा आंसर आया 35:45:36। ए बी सी का क्या आ गया, रेशियो आया। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये लॉन्ग कट है, ऐसे बनाएंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, नोट कीजिए फटाफट। चलिए इसका फास्ट शॉर्टकट सीखते हैं, जल्दी कैसे बनेगा। हमने बोला ए का जो है वो 7 है, बी का 9 है, फिर बी का 5 है, सी का 4 है। निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल, फिर छोड़ के मत जाओ, ठीक है। देखिए ए बी सी निकालना है, तो यहाँ ए और बी है कितना बताइए 7 9, ए कितना है बस 7 है, बी कितना है 9 है कि नहीं। तो रखो भाई यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, ठीक है। मैंने सिर्फ रखा है ए के जगह पे 7 है, बी के जगह पे 9 है, 7 9 हो गया। फिर मेरा बी और सी कितना है 5:4 है। तो बी है, जगह ही नहीं, कहां लिखे, अब जगह है ही नहीं तो लिखेंगे इसके जस्ट नीचे। तो बी है कितना 5:4, तो बी के सामने 5, सी नहीं है तो सी कितना हो जाएगा 4, इसी का जस्ट सामने देखिए, सामने है उसके सामने लिखा। अब मेरा ये वाली जगह खाली है, ये जगह भी खाली है, इसको बस भरना है। कैसे भरेंगे जरा ध्यान से देखिए, यही भरने का तरीका है। तो इसके लिए कहानी सुनाते हैं आपको। देखिए होता क्या है, हम लोग यहाँ पे तो देखेंगे, समझ फिर जाओ मत, कहानी में इसका आंसर है। होता क्या है कि हम लोग का घर होता है, ठीक है, ये गेट है, किचन है, गेस्ट रूम है, इस तरह से अगल बगल में और भी घर रहता है, ठीक है, अंकल आंटी का बगल में घर, पड़ोसी का। ये रास्ता है, यहाँ पे दुकान उकान रहता है, चौक वगैरह होता है, गांव में ऐसा ही होता है, यहाँ पे दूर में घर दुकान होता है, ठीक है। तो ये दुकान रहता है। अब कभी कभी कुछ गेस्ट आते हैं घर पे, रोड से कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, गेस्ट आया कार से, महंगा आदमी है, तो आया मेरे घर पे, तुरंत अंदर अंकल जी आ गए, मामा जी आ गए, आए गेस्ट आए। अब इनको बैठाया, मम्मी आई, स्वागत की, लेकिन मम्मी जैसे गई कि भाई अब गेस्ट आया तो क्या चाय वाय पिलाएंगे ही, तो जैसे मम्मी किचन में गई तुरंत पुकारी मेरा नाम, आ जाओ जल्दी आओ दौड़ करके। अब जल्दी गए तो मम्मी बोली बेटा चीनी खत्म हो गया है। मम्मी बोली भाई क्या करें, लो पैसा लो जाओ लेके आओ। अब हम गेट से निकले, अब यहाँ पे खड़े थे, सोच रहे थे क्या करें, इतना दूर दुकान है कौन जाएगा। तो आइडिया लगाए कि भाई बगल में आंटी से क्या करते हैं, मांग लेते हैं, बगल वाले से क्या करते हैं, मांग लेते हैं। किसे लेंगे, बगल वाले से ले लेंगे, ठीक है। तो बगल वाले से क्या करेंगे, ले लेंगे। मतलब क्या कि इसका खत्म हो गया है, किससे मांगेंगे, बगल वाले से, ठीक है, जस्ट बगल वाला। तो इसके पास है कितना 9, तो इसको 9 दे देगा, ठीक है। इसका भी खत्म हो गया है, किससे मांगेंगे, बगल वाले से। कौन इसका बगल वाला 5। अब बस इतना ही। अब इसका आपस में सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई, सामने सामने, 7 5 जा 35, रेशियो दिख रहा है ना, 9 5 जा 45, रेशियो 9 4 जा 36। ये आपको क्या हुआ, आंसर हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। चलिए एक बार फिर से जाना मत, देखो एक ही पहला कंसेप्ट सीख लीजिए, बाकी आप स्क्रिप्ट पर देखिए, पहला कंसेप्ट अच्छे से सीखिए, बाकी स्क्रिप्ट में देखिएगा। देखिए हमने बोला ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है। तो ए बी का वैल्यू है कितना 7:9 है, बी सी कितना है
5:4, इसके जस्ट ऐसे लिखा, ये वाला खाली, किससे मांगेंगे? बगल वाले से। तो भाई इसके पास 9 है, किससे मांगेंगे? बगल वाले से। रखा हमने, जल्दी से 7 5 जा 35, 7 9 5 जा 45 और 9 5 4 जा 36, ये 5 है रे। ठीक है जी। अब देखिए ये 35 45 30, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 35 भी आता हो, 45 भी आता हो, 36 भी आता हो? कोई टेबल नहीं है, मतलब नहीं कटेगा। रेशियो मतलब काट देना होता है, समझ में? तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग, बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अब फटाक से बन जाएगा एकदम स्पीड में, 10 सेकंड है। बनाओ जल्दी से, बनाओ। देखो भाई, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, क्या? इफ यू वांट टू सन, समझ रहे ना? शाइन लाइक ए सन, सन की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक द सन, तो पहले आपको जलना सीखना होगा उनकी तरह। समझ में आया कि नहीं आया? ये एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको जलना पड़ेगा। तो जलना पड़ेगा मतलब मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत से कोई भागे मत, और प्रैक्टिस तो कीजिए। सब खेला है प्रैक्टिस का, जो जितना प्रैक्टिस करेगा सबसे आगे वही जाएगा। ठीक है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, क्या? मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, एक चीज को 50 बार करते थे प्रैक्टिस। ठीक है, आइए बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:9, क्या? ए रेशियो बी है 2:1 और बी रेशियो सी है आपका, बी रेशियो सी है 1:3, 1:3 निकालना है ए बी सी। तो फटाक से जल्दी से देखिए, हमने बोला ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 2:1, बी और सी का 1:3। जल्दी से यहां पे क्या रखेंगे? बगल वाले से। किससे? बगल वाले से। कितना आया? 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, आंसर हो गया। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो फटाक से, आइए बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बाबू जल्दी से। कह रहा है ए रेशियो बी 2:3 है, ऊपर क्वेश्चन है हमने लिख दिया है। बी रेशियो सी 5:4 है और सी डी 5:9 है। निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ध्यान से देखिए, आप लोग का साथ रहा ना तो ये बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होगा। जरा देखिए, तो ए बी है कितना? 2:3। ठीक है, बीसी है कितना? देखिए यहाँ पे 4:5। ठीक है, सीडी कितना है? 5:9 है। अब देखिए ये वाला घर खाली है, ये वाला घर खाली, किससे मांगेंगे? बगल वाले से मांगिए। 3, फिर खाली है, फिर बगल वाले से। ठीक है, फिर खाली है बगल वाले से। ठीक है, फिर खाली है, फिर बगल वाले से, फिर बगल वाले से, फिर बगल वाले से। ठीक है, करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8, 5 जा 40 रेशियो, 5 4 जा 23 जा 60 रेशियो, 5 5 25, 3 जा 75 रेशियो, 5 to 59 जा 135। ठीक है, हो गया। नीचे दिख रहा है ना रे? चलिए बहुत अच्छा। अब ऊपर लिख दे रहे हैं ना अपना, 40 है, 60 है, 75 है, 135। लेकिन ये आंसर नहीं है, रुकिए, अभी आंसर क्या है बताते हैं। ये 40 60 70 ये काट के छोटा करना होता है, मतलब रेशियो को काट के क्या करना होता है? छोटा। अब अगर हम 2 से काटेंगे तो सबको 2 से काटना होगा, मतलब एक तलवार से सबको खत्म करना है। तलवार टेबल, यानी एक टेबल से सबको खत्म। 5 से भी कट जाएगा, तो 5 8 जा, 5 12 जा, 5 15 जा, 5 27 जा। क्या अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 8 12 15 27 आता है? नहीं है, तो रुक जाइए, आपका आंसर हो गया। मतलब तब तक काटते रहना है कि जब तक सब एक टेबल से कटता रहे। अब नहीं कटेगा तो रुक जाइए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन छोटा सा कर लीजिए, बस एक और। टाइप 2 लिखिए, टाइप 2। देखिए टाइप 2 लिखा हुआ है, टाइप 2 का नाम है फिक्स वैल्यू। देखो सुनो, फिक्स वैल्यू है ना, अपने मन से नाम है, मैंने खुद रखा नाम फिक्स वैल्यू कंपेयर विथ रेशियो। देखिए लिखा हुआ है पीला रंग से, फिक्स वैल्यू कंपेयर विथ रेशियो। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहता है डिवाइड ₹3600, डिवाइड RS 3600 among PQR in the ratio 7:2:9। ठीक है, पूछा फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय Q, Q को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ऊपर में है। हमने बोला कि 3600 रुपया को, 3600 रुपया को 3 लोगों को दिया है, 3 लोगों को दिया है। किसको किसको दिया है? P को, Q को और R को। 3600 रुपया को 3 लोगों को दिया है, P Q R को दिया है। ठीक है, कैसे दिया? तो रेशियो में 7:2:9। कैसे दिया? 7:2:9 में दिया है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि Q को कितना रुपया मिला। भाई ये तो ठीक है, 7 रेशियो में क्या रेशियो रियल होता नहीं है,
तो इसको आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा एक ऐसे नंबर के साथ जिसका नंबर रियल में है। जैसे ये तो 36 रियल है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फिक्स वैल्यू होता क्या क्या है। देखो फिक्स वैल्यू होता है आपका कोई रुपया, कोई पैसा, कोई चीज एडेड हो, सब्ट्रैक्टेड हो, किसी का एज 10 साल बढ़ रहा हो, मतलब आफ्टर 5 ईयर, बिफोर 10 ईयर, तो ऐसा अगर हो ना तो आपको समझना है, वो धीरे हम बता देंगे, वो होता है फिक्स वैल्यू। हम बोलते हैं फिक्स रेशियो के अलावा जो भी क्वेश्चन में है वो फिक्स वैल्यू मान के चलते हैं, सब में नहीं कुछ में, ठीक है। तो हमने बोला 3600 रुपया है, ये पी क्यू आर को बांटा, कैसे दिया, तो 7:2:9 में दिया। अब मेरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऊपर रखना है आपको फिक्स वैल्यू, क्या ऊपर रखना है फिक्स वैल्यू, कंपेयर करना है रेशियो से, किसे कंपेयर करना है, रेशियो से, किसे कंपेयर करना है, रेशियो से, और जो निकालना है उसे क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई, जो निकालना है फाइंड करना है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आएगा नहीं, फिक्स वैल्यू बाय कंपेयर रेशियो से, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा है इसको हम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैक करके देख लीजिएगा। हमने बोला मेरा फिक्स वैल्यू है कितना, 3600, तो 3600, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम कंपेयर किसे करें, तो रेशियो से। अब 3600 टोटल रुपया है, मतलब क्या कि 3600 जो टोटल रुपया है, पी को मिला 7 पार्ट, क्यू को मिला 2 पार्ट, आर को मिला 9 पार्ट, तो टोटल करने के लिए हमको सबको ऐड करना होगा, नहीं करना होगा, करना होगा, मतलब 7 to 9 9 18, मतलब हमको 18 से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। नहीं समझ में आया, फिर से हमने बोला कि 3600 टोटल रुपया है, तो हमको भी रेशियो क्या करना होगा, टोटल करना होगा, नहीं करना होगा। टोटल करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कीजिए 7 to 9 9 18, टोटल रुपया कितना आया 18, फिक्स वैल्यू बाय कंपेयर रेशियो से हो गया। अब जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई, निकालना अगर पी का रुपया है तो 7 से मल्टीप्लाई, ठीक, क्यू का निकालना है तो 2 से, आर का निकालना है तो 9 से, निकालना किसका है, क्यू का, तो 2 से मल्टीप्लाई, बस इतना ही करना है, हो गया। काटिए, 18 2 जा 36, ठीक है, 2 2 जा 4 और 1 और 2 0, तो आपका कितना आंसर आया, 400 रुपया किसको मिला, क्यू को मिला, ठीक है। एक बार फिर से हमने बोला फिक्स वैल्यू भाई कितना है, 3600 है, फिक्स वैल्यू है 3600, इसका कंपेयर, देखिए छोड़ के मत जाना, समझ के जाओ, इसका कंपेयर करेंगे रेशियो से, ये टोटल रुपया है, तो किसे कंपेयर, टोटल से, 7 to 9 9 18, ठीक है। अब जो निकालना मल्टीप्लाई, निकालना है क्यू का, तो किसे मल्टीप्लाई, 2 से, काटिए, ऊपर से ऊपर नीचे कटता है, मल्टीप्लाई रहे तो क्रॉस क्रॉस कटता है, ऊपर नीचे कटता है फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई रहे तो क्रॉस क्रॉस कटता है, तो 18 2 जा 36, ठीक है, जीरो छोड़ दीजिए, जीरो छोड़ दीजिए, 2 2 जा 4, अब जो 2 जीरो है 2 जीरो, तो आपका कितना आंसर आया, 400। जरा ऐसा क्वेश्चन बनाइए तो छोड़ देते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, जल्दी लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:1 एंड देयर सम इज, क्या, देयर सम इज 72, उसका सम है 72। कहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स, उस नंबर का क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। जरा यहां देखेंगे, मेरा फिक्स वैल्यू, हमने केवल रेशियो के अलावा जो है वो फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स दो नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया है, कितना दिया है, इसका रेशियो दिया है मेरे जान 2:1, कितना है 2:1, ठीक है। और इस दोनों का सम दिया हुआ है, सम मतलब ऐड होता है, इस दोनों का सम कितना है 72, मतलब दो नंबर है रेशियो में, इस दोनों का सम दिया हुआ है 72, सम है, तो हम भी क्या करेंगे, कंपेयर सम कर देंगे, 2 1 3 3 से कंपेयर। अब मैंने से पूछा है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 में से 1 गया तो 1, 1 से मल्टीप्लाई, 3 से कट गया 24, 3 24 जा 72, 24 में 24 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो एक बार फिर से देखो देखो देखो, हमने बोला दो नंबर है 1:2, इसका रेशियो है 2:1, दोनों का सम क्या है, फिक्स वैल्यू 72, दोनों का सम है, तो क्या करेंगे, सम 2 और 1 3। अब जो पूछो उसे मल्टीप्लाई, पूछता फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड क्या होगा, तो सेकंड से मल्टीप्लाई, पूछा है दोनों का डिफरेंस क्या होगा, भाई डिफरेंस मतलब माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, इससे मल्टीप्लाई, डिफरेंस बोला है तो हम भी क्या करेंगे, डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटिए, 3 2 जा 6, बचा 1 to 12, 3 4 जा 12, 24 बन जा 24, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, बनाओ। क्वेश्चन कहता है इफ, कमेंट में इसका आंसर होगा, ठीक है, बनाकर दिखाओ। इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:3:5, क्या, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:3:5 एंड देयर सम इज
इसका सम दिया हुआ है, मतलब एडिशन कितना है 10,800, 10,800, और में से कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या करो, निकाल, ग्रेटेस्ट बड़ा सबसे बड़ा। जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 135, तीन नंबर है 1 2 3, तीन नंबर है 1:2:3, तीनों कितना है 1:3:5, ये रेशियो है। और रेशियो के अलावा क्या बोला हमने, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू कितना है 10,800, 10,000। इसका कंपेयर करना है, ये सबका सम है, क्या है सबका सम। तो हम भी क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे, 1 + 3 + 5 कितना हो गया 53819। सबका सम था तो हमने भी क्या किया, सम कर लिया। क्या सबका सम था तो हमने सम कर लिया। फिक्स वैल्यू बाय कंपेयर, फिक्स वैल्यू बाय कंपेयर, किससे कंपेयर 9 से, सम का कंपेयर सम से, जो पूछे से मल्टीप्लाई। पूछा है सबसे बड़ा, तो 1 3 5 में सबसे बड़ा कौन है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटिए, 9 1 जा 9, बचा 1, 1 8 8, 9 2 जा 18, जीरो छोड़ दिए, बिल्कुल जीरो नहीं दिया, बाद में अंत में। फिर 10 12 5 जा 60, 1 2 2 0, कितना आंसर आया 6000। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, टाइप 3 लिखिए फटाक से, जल्दी से टाइप 3। देखो इसमें कम से कम 15-20 टाइप है, आज हम आधा घंटा ही कर पाएंगे, ठीक है, आधा से 35-40 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बन पाएगा। नेक्स्ट जो भी टाइप है वो अगले वीडियो, मतलब कम से कम 5-6 वीडियो इसका अपलोड होगा, ठीक है। और हमने अलजेब्रा का, एवरेज का वीडियो बना रखा है, तो आप लोग को जिनको पढ़ना है वो जाकर वहां पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में सब वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेंगे एक बार, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा भाई। आइए, टाइप नंबर आपका है 3। टाइप नंबर 3 का नाम लिखिए, जरा सा नाम लिखा हुआ ऊपर, फिक्स फर्स्ट कंपेयर, फर्स्ट फाइंडिंग रेशियो, क्या फर्स्ट फाइंडिंग रेशियो देन कंपेयर विथ फिक्स वैल्यू, फर्स्ट फाइंडिंग रेशियो देन कंपेयर विथ फर्स्ट रेशियो। आपका क्वेश्चन कहता है A, B and C are batsmen, the ratio of runs scored by them in a match are given below। A रेशियो B 5:3 है, A रेशियो B आपका 5:3 है, B रेशियो C आपका 4:5 है, एंड C इतना ही है, ठीक है। अब कहता है ऑल ऑफ देम हैड स्कोर 564, मतलब मेरा फिक्स वैल्यू 564 है, इससे कंपेयर करने के लिए सबने मिलके बनाया है 564 रन, 564 रन बनाया है। तो बताइए अकेला बी ने कितना रन बनाया, ठीक है ना। जरा ये देखिए जल्दी से, इसका नाम क्या है, फर्स्ट फाइंडिंग रेशियो, रेशियो निकालना सीखा टाइप 1 में। अच्छा, टाइप 2 में क्या सीखा, कंपेयर करना, तो ये दोनों मिला करके टाइप है, ठीक है। तो पहले फटाक से रेशियो निकाले जल्दी से, A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो A और B है कितना बाबू 5:3 है, और B C कितना है 4:5 है। तो बगल वाली से किसे लेना है, बगल वाली से लेना है कि नहीं, ले लो इससे ले लो 3, इससे 4, ठीक। मल्टीप्लाई 5 4 20, 4 3 12, 5 3 15, हो गया। हुआ कि नहीं जी, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अब टोटल रन कितना है 564 रन, टोटल रन है, टोटल रन कितना है 564 है। ए ने कितना बनाया 20 रन, बी ने 12, सी ने 15, रेशियो है, रियल थोड़ी है, कुछ देर के लिए ले ले यही रन है, कुछ देर के। तो ए ने 20 बनाया, बी ने 12, सी ने 15 रन स्कोर किया। तो भाई टोटल कितना किया 564। जब ये टोटल है तो हम भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ करेंगे, बिल्कुल टोटल कीजिए। 20 और 15 35 और 2 37 और 10 47, कितना आ गया 47। जो निकालना उसे मल्टीप्लाई, निकालना है बी का रन, तो बी ने कितना रन बनाया 12 से मल्टीप्लाई। चलिए काटिए, 47 बन जा 47, कितना आया 9 4 94, 47 2 जा 94, हो गया। 12 जा 144, तो बी ने कितना रन बनाया 144 रन बनाया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, रेशियो निकालना है, फिर कंपेयर करना है। टोटल था तो हमने क्या किया, टोटल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 68 फुल स्टॉप, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड नंबर इज 5। देखियो अभी साउंड क्वालिटी हम जान रहे हैं खराब है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर साउंड क्वालिटी बढ़ाइए, हो जाएगा। हमने बिल्कुल साउंड क्वालिटी के लिए माइक ऑर्डर कर दिया है, ये माइक आपका चेंज हो जाएगा तो साउंड क्वालिटी भी सही हो जाएगा। और आज हमारा ऐसे ही आवाज खराब है, तो सर्दी वर्दी हो गया, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। देन द सेकंड नंबर विल बी, आपसे पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, जरा ध्यान समझिए। मतलब एक नंबर है फर्स्ट और एक नंबर है सेकंड, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है बाबू कितना 2:3,
और एक नंबर है सेकेंड और थर्ड, इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 5:3। ये क्वेश्चन है और टोटल का जो सम है वो कितना है 62 है। कितना है सम, कितना है 62 है। तो मेरा फिक्स वैल्यू तो है लेकिन रेशियो अलग है, तो इस रेशियो से फटाक से रेशियो निकाले 1 2 3 1 2 है कितना 2:3, 2 3 है कितना 5:3, 5:3, ठीक है 5:3, 5:3। अब बगल वाले से भाई, बगल वाले से हो गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 3 3 जा, बोलो जल्दी जल्दी 3 3 जा 9, ठीक। तो टोटल कितना देखिए भाई 62 सबका सम है। क्या है सबका सम, तो क्या किया सम 10 15 10 और फिर 25 और 9 34। ओ माय गॉड, क्वेश्चन मिस्टेक, यहाँ पे 68 होगा। 68 तो क्वेश्चन सही है, 68 ही होगा, ठीक है। 10 15 25 और 9 34। चलिए कोई बात नहीं। अब मेरा कहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा 15 होगा, क्या होगा 15 होगा। 34 2 जा 6, देखो 34 2 जा 8 दो बार खत्म, 15 2 जा 60 30। ऐसे कितना आया 30 आया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन लिखिए जरा सा। टाइप 4 है, टाइप 4 का नाम लिखिए, लिखा होगा वहां पे, देखिए काला लिखा होगा पीला रंग से। टाइप का नाम है आपका एक्सीड। और एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। एक्सीड मतलब क्या होता है बाबू, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। मैथ के भाषा में बढ़ना, इंक्रीज या इंक्रीमेंट या एक्सीड, ये सब एक्सीड, ई एक्सीड। और डिक्रीज मतलब होता है घटना, ठीक। तो आप मेरे को बताइए, अगर मान लीजिए किसी आदमी का एज 20 है, मान लीजिए राम, इनका एज 20 है, और इधर लिखते हैं श्याम, इनका एज मान लेते हैं, बस फिर जा रहा है छोटे, देखो ना पहले श्याम SHYM, श्याम जी का एज कितना है 25। जरा एक बार बताइए, हम अगर आपसे पूछे कि राम का एज क्या, द एज ऑफ राम, राम का एज श्याम से कितना कम है, बताइए कितना कम है। तो आप कहिएगा 5 ईयर कम है, बिल्कुल सही। अच्छा, हम अब ऐसे नहीं पूछते, हम ऐसे पूछते हैं श्याम का एज राम से कितना ज्यादा है, तब भी आया 5। मतलब क्या समझ में आया। तो कम कह रहा था तब भी हम डिफरेंस से निकाल रहे हैं, ज्यादा बोला तब भी हम डिफरेंस से निकाल रहे हैं, नहीं समझ में आया। हमने बोला श्याम का एज राम से, श्याम का एज, द एज ऑफ श्याम इज हाउ मच मोर देन राम, कितना ज्यादा है श्याम का एज राम से। तो कहिए 25 साल का है, 20 साल का है, कितना साल ज्यादा है 5 साल ज्यादा है। कितना साल कम है, फिर भी आप 5 साल कम है। मतलब डिक्रीज का है और इंक्रीज का है, क्या डिक्रीज का है, क्या डिक्रीज कहे या इंक्रीज कहे, इंक्रीज INCREACAD, इंक्रीज कहे, दोनों केस में क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। डिक्रीज कहे और इंक्रीज कहे, दोनों केस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाक से, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ABC, क्या ABC, देखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एन इनकम इज टू बी डिवाइडेड, ठीक है, एक इनकम को बांटा गया ABC में 8:5:3, ठीक है। अब जब बांटा गया तो देखता क्या है कि जो भी इनकम है A का वो B से 600 रुपए ज्यादा है। जो भी इनकम है A का, नहीं पता कितना है, रेशियो 8 है, हो सकता है 16 हो सकता है 16,000 हो सकता है 16 लाख हो सकता है, वो कुछ भी 40 हो, कुछ भी हो सकता है। तो A का जो इनकम हो अभी 8 है, वो दिख रहा है रेशियो में, रियल है नहीं। जो भी इनकम है उससे ज्यादा है B का इनकम, सॉरी कम है, या दूसरा बात हम बोले A का जो इनकम है B से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 600। A का जो इनकम है वो B से कितना ज्यादा है 600 ज्यादा है। तो मेरा फिक्स वैल्यू कितना है 600 है कि नहीं है भाई, फिक्स वैल्यू कितना है 600 है कि नहीं है, फिक्स वैल्यू कितना है 600 है। अच्छा ज्यादा है, कितना ज्यादा है देखिए, तो 85 से कितना किमान कितना ज्यादा है 3, तो 3, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, फिक्स वैल्यू कम पे। अब जो निकाला उसे मल्टीप्लाई, पूछा है C का इनकम क्या है, C का इनकम से मल्टीप्लाई। अरे यार सेम ही आ गया, चलो कोई नहीं, 3 से 3 खत्म। तो C का इनकम कितना है 600। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान सा हलवा टाइप क्वेश्चन था। इसको जल्दी से आप लोग लिखिए कॉपी में, बनाइए जल्दी से बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीला रंग से लिखा हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है द सैलरी इनकम, इनकम सैलरी इनकम एक ही बात है। तो इनकम ऑफ ABC, 3 आदमी का इनकम है ABC का 5:7:9,
अब कहता है कि बी का जो इनकम है ना ए से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 1400। हम क्या बोले, जो भी ज्यादा और कम होगा वो फिक्स वैल्यू है आपका। तो फिक्स वैल्यू, रेशियो के अलावा भी फिक्स वैल्यू ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो मेरा फिक्स वैल्यू ऊपर चाहिए कंपेयर करने के लिए रेशियो, तो यहां पे रेशियो चाहिए, है कि नहीं? तो देखिए बोला है बी का जो इनकम हो ए से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो हमें वह ज्यादा, कम का मतलब माइनस करना। 7 से 5 गया, कितना भाई? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 से कंपेयर। फिक्स वैल्यू बाई कंपेयर, फिक्स वैल्यू बाई कंपेयर। अब जो पूछे से मल्टीप्लाई। पूछा है सी का इनकम, कितना है सी का इनकम? 9, तो यहां पर 9 रख लेंगे। समझ में आया कि नहीं? काटिए, ऊपर से कटता है। 2 7 जा 14, 9 7 जा 63, 1 2 0 2 0। आपका आंसर है 6300। एक और क्वेश्चन कीजिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, जल्दी कीजिए भाई। देखो लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन इतना ही, ठीक है? जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि पैसा है, इनकम है पी का, क्यू का, आर का। क्या? पी का, क्यू का, आर का इनकम है। कैसे है? 7:12:15 है। 7:12:15 है, ठीक। अब कह रहा है कि पी के पास, पी से पैरोट, पी के पास जो रुपया है वो क्यू से कम है। कितना कम है? तो 3500 रुपया। क्या? 3500 रुपया, 3500 कम है। तो रेशियो में कितना कम है? देखिए जल्दी से, कितना कम है? कम का मतलब माइनस ही करना है, ज्यादा का मतलब कितना कम है? देखिए 5 कम है, तो 5 से कंपेयर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बोला है क्यू का निकालिए, किसे मल्टीप्लाई? 12 से। 5 7 जा 37, 0 छोड़ दीजिए अभी। 12 7 जा 12 7 जा 12 7 जा कितना होता है भाई? 40। 12 6 जा होता है आपका, रुको देखो 12 7 जा 84, है कि नहीं? 12 7 जा 84, 1 2 0 2 0। आंसर आया 8400। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एक बात हमेशा याद रखना कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खास वजह है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।